हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं हूं राजेश सिंह। आज मैं बात करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करेंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें COOH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, जिसमें COOH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए RCOOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। RCOOH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका कॉमन नेम क्या होता है। जैसे मान लीजिए HCOOH दे दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। HCOOH को क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लैटिन वर्ड फॉर्मिका से बना है। फॉर्मिका मीन्स होता है रेड एंट। ये फॉर्मिका वर्ड से बना है। फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, ANT, रेड एंट। ठीक है, रेड एंट। इनके सोर्सेस के बेसिस पे नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से जैसे बना, जैसे एसिटिक एसिड आप लोग पढ़ते हैं CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो। तो एसिटिक एसिड भी किससे बनता है? ये एसिटम वर्ड से बना है। एसिटम, एसिटम से बना है। और एसिटम का मतलब होता है विनीगर, विनीगर। ठीक है, तो विनीगर से बना है। और इसका स्मेल जो होता है एसिटिक एसिड का, आपने लैब में भी टेस्ट किया होगा एसीटेट एनायन का ग्रुप फर्स्ट में। तो एसिटम वर्ड विनीगर से आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका ब्यूटायरिक एसिड ले लीजिए, CH3 CH2 CH2 एंड COOH। दिस इज कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड। CH3 CH2 CH2 COOH, इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड की खास बात क्या होती है? ब्यूटायरम वर्ड से बना है। ब्यूटायरम, ब्यूटायरम की मतलब होता है रैंसिड, रैंसिड बटर। ठीक है, जो बटर रैंसिड बटर होते हैं, बासी जो बटर होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या? ब्यूटायरम वर्ड से बना है। और उसका मतलब है ये ब्यूटायरिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। तो इनके सोर्सेज के बेसिस पे इस तरह से नाम रखे गए, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सब इसके नाम इस तरह से रखे गए। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम में देखिए, कॉमन नेम में ओइक एसिड सफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। ओइक एसिड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ओइक एसिड। देखिए कॉमन नेम तो सोर्सेस के बेसिस पे रखा गया। IUPAC जो नेम होता है, IUPAC नेम, वो किसके बेसिस पे रखा गया? प्रीफिक्स रखा गया, फिर वर्ड रूट बनाया गया, और फिर जो है सफिक्स बनाया गया। ठीक है, तो सफिक्स के तौर पे यहाँ पे ओइक एसिड यूज किया जाता है। ओइक एसिड। और प्रीफिक्स इसका कुछ होता नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रियोरिटी जो ग्रुप होता है वो यही होता है, इसलिए प्रीफिक्स कोई भी यूज नहीं किया जाता। और वो आपको पता है वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन्स को, नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है कौन? वर्ड रूट बताता है। वर्ड रूट बताता है, नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। सफिक्स इसमें ओइक एसिड यूज करना है। जैसे सपोज डैट अपने पास फॉर एग्जांपल HCOOH दे दिया जाए। अब इसमें कार्बन कितने हैं? HCOOH में कार्बन कितने दिख रहे हैं? जरा देख के बताइए। एक ही कार्बन है, तो मेथ यूज किया जाएगा।
सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज किया जाएगा, और प्लस ओइक एसिड यूज किया जाएगा बिकॉज ऑफ COOH ग्रुप, बिकॉज ऑफ COOH ग्रुप। अब स्टूडेंट्स देख सकते हो E के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो E हटा देते हैं, ये रूल होता है, आपको पता होगा। मेथेनोइक एसिड इसका नाम पड़ जाएगा, इसका नाम होगा मेथेनोइक एसिड। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए CH3COOH, तो दिस इज कॉल्ड, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है इसलिए इसको बढ़ेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए N, और ओइक एसिड यूज किया जाएगा इसलिए इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, दिस इज नोन एज एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए CH3CO CH2CH3, ठीक है, ये तुम्हें दे दिया जाए, सपोज अपने पास दे दिया जाए CH3CH2 CH2COOH। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग आपको करना है इसकी साइड से नंबरिंग करना है। देखिए CH3CH2 COOH में नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाएगा, ब्यूट, ब्यूट यूज किया जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज किया जाएगा। ठीक है, और ओइक एसिड सफिक्स लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए, सपोज दैट ये दे दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, PHCOOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं PHCOOH, PHCOOH इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए ये, ठीक है, ये दे दिया जाए, अब इसका क्या नाम होगा, देखिए 1 पे फिनाइल लगा है तो 1 फिनाइल, ठीक है, कार्बन कितने हैं इसको लेकर के अगर देखें तो 1 2 1 2, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे फिनाइल लगा है तो 2 फिनाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इथेन प्लस ओइक से बना है तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। आइए और बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो सपोज दैट अपने पास दे दिया जाए CH3, ये तो आपने लैब में टाइट्रेशन भी किया है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, आप इसको जानते हो, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 के साथ टाइट्रेशन किया जाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इसका वैसे IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम देखिए मेथ एथ, एथ सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 COH ग्रुप हैं तो इसलिए 1,2 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब देखिए मान लो तुम्हें दे दिया जाए COOH एंड CH2 एंड COOH, इसको क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, दिस इज नोन एज मैलोनिक एसिड। IUPAC नेम बोलिए 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो इसलिए प्रोप यूज किया जाएगा, सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो इसलिए N यूज किया जाएगा। अब देखिए 1 3 पे ओइक एसिड लगे हैं तो 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड यूज किया जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड यूज किया जाएगा।
ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग अभी और देखेंगे, ठीक है। ओके, इतना नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मेलोनिक एसिड बहुत पूछा जाता है, कॉमन नेम अगर दे करके क्वेश्चन पूछा गया तो इसको भी आपको पता होना चाहिए मेलोनिक एसिड क्या हो सकता है। अभी सक्सिनिक एसिड की बात करेंगे, ग्लूटारिक एसिड की बात करेंगे, एडिपिक एसिड की बात करेंगे, ढेर सारे एसिड हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, सर क्या हाल चाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर हैं, सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये एक्चुअल में जो है अप टू 9 कार्बन तक, अप टू 9 कार्बन तक ये क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं अप टू 9 कार्बन तक ये कलर्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं। उसके बाद ये कलर शो करते हैं, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, एक्चुअल में ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से RCOOH जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होता है। RCOOH जो होता है ये वाटर सॉल्युबल। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? ये जो RCOH ग्रुप होते हैं दे आर पोलर इन नेचर, और वाटर भी पोलर होता है। तो पोलर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। हमको पता है कि पोलर में क्या होते हैं? सॉल्युबल। वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है। जैसे मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है, उसको वाटर में डिजॉल्व करिए तो ये सॉल्युबल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? ये देखिए HOH। इस तरह से ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये इन्वॉल्व है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, एल्कोहल जो कि लेस पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें भी ये सॉल्युबल होते हैं बट लेस सॉल्युबल होते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन दे दिया जाए तो बेंजीन तो नॉन पोलर होता है बट थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी इसमें होती है, चाहे बेंजीन हो चाहे ईथर हो। ROR- ईथर कहलाता है। जैसे मान लीजिए RCH2OH दे दिया जाए एल्कोहल, तो एल्कोहल में ये क्या होते हैं? कम सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि जो एसिड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज़्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, जब हम इसको बेंजीन में डालते हैं तो ये डाइमर बना लेता है, RC⋯OH और यहाँ से CrOH⋯O। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होता है और ये चीज़ ऐसे होता है, ये डाइमर बना लेता है।
इट फॉर्म डाइमर। अच्छा, डाइमर बनाने से क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बढ़ जाता है। ये देखिए, ये स्टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन बना रहा है, 6 मेंबर रिंग बनाता है। 6 मेंबर रिंग जो कि हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। 6 मेंबर रिंग बना रहा है जो कि हाईली स्टेबल है। अब डाइमर बनाने की वजह से, जैसे मान लीजिए इथाइल एल्कोहल की बात करें तो इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16, तो 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये 46 होगा। जबकि एसिटिक एसिड का CH3COOH ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका होता है 2 × 60, चेक करिएगा 120 आता है, 120 ग्राम पर मोल आता है, ये होता है। अब इस वजह से जो इथाइल एल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किससे, एसिड के कंपेयर में। एसिटिक एसिड या और भी जो एसिड है उनसे क्या होता है, कम हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। ये डाइमराइजेशन कर लेता है। जब हम इसको अप्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये डाइमर बना रहा है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एसिडिक प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज। और एसिडिक प्रॉपर्टीज हम लोग किस वजह से देखते हैं, ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। देखिए CrCOOH, इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक तो CO बॉन्ड है, एक तो OH बॉन्ड है। तो OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से हमको मिलती है एसिडिक प्रॉपर्टी, और एक CO बॉन्ड क्लीवेज भी होगा जिसे हम आगे देखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज और रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। ये 2 तरह के रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज और रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। पहले देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। जैसे दे दिया जाए RCOOH की रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम के साथ करते हैं तो ये बना लेता है सॉल्ट। जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा सॉल्ट RCOO माइनस प्लस H2, हाफ H2 गैस यहाँ से बाहर होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये रिएक्शन बता रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा है। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। इससे ये पता चला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। वो एसिडिक इन नेचर होने के प्रूफ इस तरह से मिलते हैं हमको। जैसे मान लो दे दिया जाए RCOOH एसिड दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन कराया जाए NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये बन जाता है RCOO माइनस Na प्लस, साथ ही साथ बनता है CO2 प्लस H2। तो CO2 और H2 वो गैस लिबरेट होती हैं, ब्रिस्क इवेफरेंस मिलता है सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ। इसकी रिएक्शन इस तरह से हम लोग करा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे RCOOH की रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें, तो NaOH क्या है, RCO माइनस Na प्लस, यही तो है।
प्लस यहाँ पे सॉल्ट बना और साथ ही साथ वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं करता। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं देता, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन का यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एसिड के बीच में हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे फिनॉल होता है PHOH की रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराने पर क्या बना, PHO-, ये बनना चाहिए बट होता नहीं है रिएक्शन, ये लेस एसिडिक है। लेस एसिडिक होने की वजह से फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। फिनॉल जो होता है वो लेस एसिडिक होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता। जबकि बेंजोइक एसिड जो होता है NaHCO3 के साथ रिएक्शन देता है और ये बना लेता है सॉल्ट। ये रिएक्शन होता है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फिजिकल डिस्टिंग्विश करने के रूप में, इसका भी यूज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स के, IUPAC नॉमेनक्लेचर और साथ ही साथ कॉमन नेमिंग। अब बात करते हैं कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए COOH CH2 होल ट्वाइस COOH। अब देखिए यहाँ पे दो CH2 ग्रुप हैं, दो CH2 ग्रुप हैं, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे दो CH2 ग्रुप है, दो COH ग्रुप के बीच में दो CH2 ग्रुप हैं, तो इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, दिस इज नोन एज सक्सीनिक एसिड। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम देखो 1, 3 और 4। तो ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज किया जाएगा, +8+1,4 डाइओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो गया। मान लो तुम्हें दे दिया जाए COOH CH2 होल थ्राइस COOH। देखिए 1 और 4 एंड 5, तो इसको बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। कॉमन नेम इसका होगा ग्लूटारिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लूटारिक एसिड। IUPAC नेम बताइए इसका क्या होगा? IUPAC नेम होगा इसका पेंट प्लस एन, ठीक है, पेंटेन हो गया, और 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। एक होता है एडिपिक एसिड, एक होता है एडिपिक एसिड होता है। एडिपिक एसिड क्या होता है? जैसे मान लो दे दिया जाए COOH CH2 होल 4 एंड COOH। दो COH ग्रुप के बीच में 4 CH2 ग्रुप लगे रहें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं काउंट कर लीजिए, 6 हैं। तो इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम इसका होगा, देखिए
IUPAC नेम इसका होगा 1 कॉमा, देखिए 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 हेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। और वैसे कॉमन नेम क्या होता है, एडिपिक एसिड, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए COOH, बेंजीन रिंग लगा दीजिए, बेंजीन रिंग, ये रहा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे COOH, इसको बोलते हैं थाइलिक एसिड, थाइलिक एसिड, दिस इज नोन एज थाइलिक एसिड। और वैसे क्या नाम होगा, 1,2 तो बेंजीन है, ये तो बेंजीन है इतना, ये बेंजीन, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, COOH एंड COOH, ये देखिए एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर हैं ये, तो इसको बोलेंगे टेरिप्थाइलिक एसिड, थाइलिक एसिड बोलते हैं। तो ये इनके कॉमन नेम हो गए। और IUPAC नेम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम, फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल एंड from alcohol and aldehydes, aldehydes और कीटोन्स। देखिए एल्कोहल की रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने किया था एल्कोहल चैप्टर में। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए RCH2OH और इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 H+ के साथ, या फिर आप ले सकते हैं KMnO4 H+ के साथ। ठीक है, एक्वस KMnO4, और या फिर ले सकते हैं इनके अलावा क्या ले सकते हैं, इनके अलावा ले सकते हैं जोन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट ले सकते हैं। ठीक है, जोन्स रीजेंट ले सकते हैं। जोन्स रीजेंट क्या होता है, जोन्स रीजेंट होता है जैसे हम ले लिए CrO3.H2SO4, ठीक है, इसको बोलते हैं जोन्स रीजेंट। CrO3.H2SO4 इज नोन एज जोन्स रीजेंट, इसको बोला जाता है जोन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है कौन, जोन्स रीजेंट, CrO3.H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो RCH2OH है, इनमें से कुछ भी अगर डाला जाए
तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो RCOOH ग्रुप बनता है, RCOOH बनता है। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। RCOOH ग्रुप यहाँ से फॉर्म होता है। अब देखिए इसके आगे जो है हम लोग जैसे इस पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें, जैसे सपोज़ अपने पास दे दिया जाए CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन जोन्स रीजेंट के साथ कराएं CrO3.H2SO4 के साथ। दिस इज़ कॉल्ड जोन्स रीजेंट। ये बन जाएगा CH3COOH, ये कहलाता है जोन्स रीजेंट। ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए CH2OH और इसकी रिएक्शन कराइए CrO3H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये CH2OH जो है ये ऑक्सीडाइज होगा और देखिए ये चीज़ COOH में कन्वर्ट होगी। तो CH2OH को COH में कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मेथड हम लोग यूज किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कीटोन दे दिया जाए, ठीक है, कीटोन दे दिया, मान लो दे दिया जाए COCH3 कीटोन दे दिया गया। अब कीटोन की रिएक्शन करा दीजिए K2Cr2O7H+ के साथ। K2Cr2O7H+ के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, और देखिए ये चीज़ ऐसे K2Cr2O7H+ के साथ ये रिएक्शन इस तरह से होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपको ये दे दिया जाए, दिस इज़ कॉल्ड COCH3 एंड दिस इज CH3 और इसकी रिएक्शन CrO3.H2SO4 के साथ। तो ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दोनों को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करता है और इसको भी ऑक्सीडाइज करता है। तो इसको कर लीजिए आप, इसमें COOH और यहाँ भी COOH हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा फ्रॉम एल्कोहल से हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं।